उस रात आइडियस और उसकी पार्टी टाउन में वापस आते एक अनसक्सेसफुल वीक के बाद वुड्स में एक्सप्लोर करते हुए उन्हें कभी ऑब्स्टिकल मिले क्योंकि वो काम हैंडल नहीं कर पाए जो रेन यूजुअली करता था। आइडियस डिसाइड करता है कि वो रेन के इनोसेंस का फायदा उठाकर उसे अपने पार्टी में दोबारा शामिल करेगा ताकि वो उन्हें लॉस्ट वुड्स को क्लियर करने में मदद कर सके। फिर वो उसे छोड़ देगा। अगले दिन ट्रियो का पहला क्वेस्ट होता है स्लाइम को खत्म करना। स्लाइम लो लेवल मॉन्स्टर होते हैं जो कोई भी एडवेंचर मार सकता है, इसलिए उन्हें ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन कभी कभी इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाता है कि वो टाउन के लिए कभी इनकॉन्फिडेंस कॉज करता है। ट्रियो का पहला जितना आसान लगता था उतना ही स्लाइम्स मिल नहीं रहा होता है। रेन एक स्ट्रेटेजी सोचता है, वो अपनी स्किल यूज करता है जिससे वो टेम्पोररी अपने कॉन्सियस बर्ड के बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। कनाडा टानाया बताती है कि ये स्किल और बीस्ट टीमर भी यूज करते हैं। इस स्किल की मदद से रेन बर्ड के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे होते हैं जबकि उसका एक्चुअल बॉडी रेस्टिंग मोड में चला जाता है। वो व्यू से स्लाइम स्वॉर्म ढूंढता है जबकि कनाडा टानाया उसके बॉडी का ध्यान रखती है जिससे वो एक लार्ज स्वयं ढूंढ लेता है। वो सब वहां पहुंच जाता है। ताना उसे पूछते है कि क्या वो कोई स्पेल कास्ट कर सकता है। रेन कहता है कि वो सिर्फ बिगिनर लेवल का मैजिक जानता है। ताना कहती है कि फायरबॉल स्पेल कास्ट करे। रेन को पता होता है कि एक फायरबॉल पूरा स्वयं नहीं मार पाएगा लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है। जब वो फायरबॉल कास्ट करता है तो एक मैसिव फायरबॉल अनलिश होता है जो पूरे स्वयं को खत्म कर देता है। ताना की सोच से ही निकलती है। जब से रेन ने कर्नाटक के साथ कॉन्टेक्ट बनाया है उससे सुपर ह्यूमन एस्टेंट मिली है और तब ताना के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के बाद उसका ड्रैगनहेड की फायर मैजिक एबिलिटीज भी मिल गई है। अब वो मैजिक का प्रैक्टिस करने लगता है ताकि अपने एबिलिटीज को बेटर कंट्रोल कर सके। क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उन्हें कभी पैसा मिलता है जो वो एक लेविश डिनर पर खर्च करता है। डिनर के दौरान रेन शेयर करता है कि उसने अपने बीस्ट टेमर स्किल अपने होम टाउन में सीखी थी। वो एक विलेज में रहता था जो सिर्फ बीस्ट टेमर से भरा था, इंक्लूडिंग उसका पेरेंट्स। उसका पूरा बचपन बीस्ट टेमर के इन्वायरमेंट में गुजरा लेकिन अब वो विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। एक दिन जब वो सिर्फ 12 साल का था वो अकेला वुड्स में प्रैक्टिस करने गया था। जब वो वापस आ रहा था उसने देखा कि आसमान लाल हो गया है और उसके विलेज फायरबॉल में था। उसका गुड फीलिंग उससे कहता है कि कुछ गड़बड़ है और वो घर की तरफ भागता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि पूरा विलेज एसेस में बदल चुका है। जो भी लोग उसे जानते थे सब मर चुके थे। जब वो बाहर नहीं था तब विलेज पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। एक एडवेंचर पार्टी ने उसे बचाया और एक इन में ले आया जहाँ वो सालों तक जॉब्स करके अपने गुजारा करता था। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक साल पहले हीरो आइडियस ने उसे अपने पार्टी में रिक्रूट नहीं किया था। रेन ने भी किसी हेजिटेशन के आइडियस का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया इसी उम्मीद में कि वो कुछ फर्क ला सके और अपने होम टाउन जैसे ट्रेजेडीज को रोक सके। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ उसका फायदा उठा रहे थे। रेन की कहानी सुनकर कनाडा टानिया प्राउड फील करती है कि वो उनका मास्टर है। उनका अगला क्वेस्ट होता है कि टाउन के आसपास ऑरस को खत्म करना। ऑरस ई रैंक मॉन्स्टर होते हैं जो गोब्लिन जैसा देखते हैं लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वेपन्स का भी यूज करते हैं। वो काफी आसानी से काफी ऑरस बैंड को क्लियर कर लेते हैं जिस वजह से ताना मिशन को लाइटली लेने लगती है। लेकिन जब वो एक्सेप्ट भी नहीं करती तभी ऑरस उस पर अटैक कर देती है। रेन और कार्डन उसे बचा लेता है। ताना पैनिक करते हैं जब रेन को छोटी सी चोट लगता है लेकिन वो उसे कहता है कि चिंता मत करो और अपनी इनहेंस हीलिंग पावर से खुद को ठीक कर लेता है। ये इंसिडेंट ताना को डीपली इफेक्ट करता है और वो टाउन वापस आने पर रेन के सामने अपने चेहरे दिखाने से भी शर्म आती है। रेन उसका पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है। ताना तुरंत माफी मांगती है क्योंकि उसने अपने गार्ड डाउन कर दी थी जिस वजह से रेन को चोट लगी। रेन एक बड़ी स्माइल के साथ उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है और बस ये कहता है कि अगली बार ध्यान रखो क्योंकि वो और कॉनर उसकी केयर करते हैं। रेन की इस काइंडनेस पर ताना स्पीचलेस हो जाती है और ब्लश करने लगती है। अगले दिन वो अपने क्वेस्ट आसानी से कंप्लीट करते हैं और वापस टाउन की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उनका सामना आरियस और उसकी पार्टी से हो जाता है। रेन तुरंत दूसरा रास्ता लेने का सोचता है लेकिन आरियस उसे रोक लेता है। पार्टी रेन को 2 अल्टीमेट स्पीशीज के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। आरियस कहता है कि लॉस्ट वुड्स एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें कभी प्रॉब्लम्स आई और अब वो रेन को फिर से पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो उनका काम आसान कर सके। रेन अब अपनी वैल्यू जानता है इसलिए वो उनका ऑफर डिक्लाइन कर देता है। जैसे वो वापस जाने लगता है एक हीरो उसे रोकने के लिए कहता है। वो कहती है कि लॉस्ट वुड्स का मिशन एक नोबल रेलिक द शील्ड ऑफ ट्रूथ को रिट्राइव करना है जो डेमन किंग को हराने के लिए जरूरी है। बिना रेलिक के डेमन किंग हराना इम्पॉसिबल होगा जिससे मॉन्स्टर हर जगह फैल जाएंगे और सिविलियंस मारेंगे। ये बात रेन को अपने बचपन का ट्रॉमा याद दिलाती है और वो मजबूरन उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ताना कनार इंटरवेट करता है और आरियस से डिमांड करता है कि वो रेन से उसके साथ बुरा सलूक करने के लिए माफी मांगे। हीरो इतनी घमंडी है कि वो माफी नहीं मांगता बल्कि गर्ल्स को रेन के पेट्स कहकर इंसल्ट करते हैं। इसी बात रेन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस हीरो को पंच कर देता है। आरियस इंसल्ट फील करता है और रेन और
और उसका साथियों को चैलेंज देता है कि वो प्रूव करे कौन ज्यादा स्ट्रांग है। कर्नट ब्लड सोर्ड्समैन से फाइट करते हुए उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। वो सोर्ड्समैन एक फैंसी टेक्निक से उसे स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नट बस उसका शॉट किक करके उड़ा देती है। जब उसे समझ में आ जाता है कि वो कर्नट को नहीं हरा सकता तो वो अटैक हेजिटेट करता है। वो सोचता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट स्पीशीज एक इनकॉम्पिटेंस इंसान के साथ क्यों कर रही है। ये बात सुनकर कर्नट गुस्से में उसका फेस पर किक मार के उसे नॉकआउट कर देती है। नेक्स्ट टाइम पार्टी को 2 मेजर से फेस अप करते हैं। वो दोनों को एक साथ अपने पहले स्पेल कास्ट करते हैं, लेकिन तान्या बस अपनी उंगली स्नैप करती है और उनका मैजिक डिसॉल्व हो जाता है। वो फिर से नया स्पेल ट्राई करता है, लेकिन तान्या फिर से एक स्नैप से उसे नुलीफाई कर देती है। तान्या समझाती है कि मटेरियल क्लींसर टेक्निक यूज कर रही है, जो स्पेल को फंडामेंटल लेवल पर आइडेंटिफाई करके उन्हें न्यूट्रलाइज करती है। मेजर्स और ज्यादा स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब फेल होती है। आखिर में वो दोनों थक जाता है और स्पेल नहीं कास्ट कर पाता। तान्या उन्हें एक लेसन देने के लिए उन्हें एपिक लेवल मैजिक से उन्हें धमकी देती है, लेकिन फिर रिवील करते हैं कि वो बस रेन के लिए ब्लफ कर रही थी। फाइनली रेन को आर्या से फेस ऑफ होता है। आर्या से कमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेन इसका कमेंट काट कर उसका फेस पर पंच मार देता है। आर्या सामने शॉट ड्रॉ करता है और रैपिड स्विंग से अटैक करता है, जो रेन के लिए बैरिली विजिबल होता है। लेकिन तान्या के साथ ब्रिज फाइट के कंपटीशन में कुछ भी नहीं होता। रेन एक ओपनिंग ढूंढते हैं और एरिस के घुट में पंच मार देता है। एरिस को शॉक होता है कि रेन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो उसके पास पहले नहीं थी। एरिस मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन रेन अपने ड्रैगोनाइट स्ट्रेंथ से इन फिश फायरबॉल के साथ एरिस का लाइटिंग स्पेल को इजीली काउंटर कर लेता है। एरिस सोचता है कि रेन सिर्फ फायरबॉल और हील करना जानता है और उस पर मैजिक अटैक के बारिश कर देता है। रेन को समझ आता है कि वो एरिस के मैजिक को काउंटर नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपने ओल्ड फाइटिंग स्टाइल पर वापस लौट आते हैं, जहाँ उसे सबसे ज्यादा कंफर्ट फील होता है। एरिस मैजिक के साथ उस पर चार्ज करता है, लेकिन अचानक एक चार्विस्टिंग मैसेज करता है और जमीन पर गिर जाता है। रेन से अपने आरबी, जो उसने फाइट के दौरान टेम्पोररी कॉन्टेक्ट के थ्रू बनाया था, साबित करते हुए कि बीस्ट हैमर बिल्कुल भी यूजलेस नहीं होता। बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रेन एरिस को एक अर्थ शेकिंग ब्लो से नॉकआउट कर देता है। हीरोज अपने टास्क रेन और इसकी टीम का हवाले कर देता है। शील्ड ऑफ ट्रूथ, जो कि डीमन किंग को हराने के लिए जरूरी है, अभी मॉन्स्टर के पास होता है, जो लॉस्ट वुड्स के अंदर गए हैं। टिरोखुड उस शील्ड को ढूंढने के लिए लॉस्ट वुड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। लॉस्ट वुड का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जंगल अपनी शेप बार-बार बदलता रहता है, जिस वजह से एक्सप्लोरर्स अंदर जाकर अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। रेन एक स्पेशल स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है ताकि जंगल का लेआउट समझ सके, जबकि टैना और कर्नट उसकी बॉडी का गार्ड करते हैं। जब रेन वापस आता है, वो एक रास्ता ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो जंगल के अंदर और गहरा ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से वही लौट आते हैं जहाँ उन्होंने एक मार्कर लगाया था। टैना को शौक होता है कि यह कुछ और ही चल रहा है, इसलिए वो मटेरियल सर्च स्पेल का यूज करते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग मैजिकल सोर्स का ढूंढ सके। लाइट और उन्हें एक बड़े ट्री तक ले जाता है, जो इल्यूशन मैजिक रिलीज करता है। यह मैजिक लोगों के दिमाग से खेलता है और उन्हें सर्कल्स में चलाता रहता है। टैना कहती है कर्नट से कि वो उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि मैजिक बंद हो सके, लेकिन रेन सजेस्ट करता है कि ट्री को बिना मार डाले डिसम कर दिया जाए। लेकिन कर्नट ट्री को एक पावरफुल किक मारने वाली होती है, तब एक वॉइस उस ट्री से आती है और कहती है कि यह जगह छोड़ दो। वो आवाज बार बार रिपीट होते हैं और फिर एक ग्लोइंग लड़की, जिसको विंग से ट्री के अंदर से इमर्ज होती है। वो समझते हैं कि वो एक फेरी के सामने है, जो एक अल्टीमेट स्पीशीज है और उनकी मैजिकल पावर ड्रैगनॉइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो फेरी से अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फेरी उन्हें सुनने से पहले काट देती है और कहते हैं कि वो ये जगह छोड़ दे। जब वो सुनते नहीं है तो फेरी उनकी धमकी देती है, वो उन्हें मैजिक से फोर्सफुली निकाल देगी, इसलिए वो वहां से चले जाता है। जब वो वापस जाते हैं, रेन उन्हें समझाता है कि फेरीज ह्यूमन से नफरत करते हैं क्योंकि दोनों स्पीशीज के बीच लंबा समय के कॉन्फ्लिक्ट चले हैं, इसलिए फॉरेस्ट फेरीज अपने ज्यादा हैबिटेट को खो चुकी है और अब कुछ बचे हुए गिने जंगल में अपनी जगह बनाई है। अब वो ये पॉसिबिलिटी डिस्कस करता है कि शायद ये ट्री का बैरियर शील्ड ऑफ ट्रूथ का प्रोटेक्ट कर रहा है। टैना और कर्नट स्ट्रेटेजी बनाता है कि कैसे ट्री को डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन रेन सजेस्ट करता है कि उन्हें फेरी से बात करनी चाहिए। जब वो वापस ट्री के पास जाता है, रेन टैना और कर्नट को पीछे रुकने के लिए कहता है और फेरी से सामना करता है। फेरी उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं गया तो वो उन पर रियल अटैक करेगी। रेन उस अटैक को एक्सेप्ट करता है ताकि वो दिखाए कि उनकी इंटेंशन सिंसियर है। फेरी कुछ एरोस छोड़ती है जो सिर्फ रेन को ग्रेज करती है, लेकिन वो एक स्माइल के साथ वहीं पर खड़े रहता है। ये देखकर फेरी शॉक्ड हो जाती है और ये मौका देखकर रेन उसे कॉन्विंस करता है कि उनका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन अपने फेरी कॉन्फिडेंस से बाहर निकलते हैं और एक और अटैक लॉन्च कर देती है। इस बार कर्नट और टैना उस अटैक को ब्लॉक करते हैं और फेरी को ये बताकर अपील करते हैं कि रेन उसके लिए कितनी काइंड चीजें कर चुकी है। ये सुनकर फेरी का इंटरेस्ट जागता है और वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फेरी अपना नाम सोरा बताती है और जब उसे पता चलता है कि वो शील्ड ऑफ ट्री ढूंढने आए हैं, तो वो रिवील करते हैं कि उसने ट्री बैरियर को क्रिएट किया था, लेकिन फिर वो बैरियर को हटाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये बैरियर फेरी विलेज को छुपाने और मॉन्स्टर से बचाने का काम करता है। सोरा बताती है कि मॉन्स्टर नहीं बल्कि फेरीज ही शील्ड ऑफ ट्रूथ की रक्षा करती है, क्योंकि उस शील्ड के बिना डीमन किंग को मारना इम्पॉसिबल है।